हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेडी हॉरर। मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी, जोखनी का कहर। ये कहानी सुनने से पहले मैं जोखनी के बारे में आप सभी को बताता हूँ। जोखनी क्या होती है और इसके पास किस प्रकार की शक्ति होती है, आज इसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ। जोखनी एक प्रकार की लोक कथा की एक प्रेत आधारित स्त्री होती है जो भारत के कई हिस्से, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत की कहानियों में पाई जाती। जनवरी के महीने में इससे जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित है। जोखनी भारतीय लोक कथाओं की एक रहस्यमयी और डरावनी महिला मानी जाती है जो रात में या सुनसान जगहों पर दिखाई देती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं अन्याय या पीड़ा के कारण मारी जाती हैं वे जोखनी बन जाती हैं। जनवरी के महीने में जब रातें लंबी और ठंडी होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते हैं कि इस समय जोखनी अधिक सक्रिय रहती है। खासकर पूर्णिमा या अमावस्या की रात में लोगों को गांव के बाहर अकेले जाने से रोकते हैं। जोखनी के लंबे बाल, सफ़ेद या लाल कलर की साड़ी पहनती है और उसके पैर उल्टे होते हैं और चेहरा भयावह और बहुत ही विकृत दिखाई देता है। ये जोखनी अक्सर अपने शिकार को भ्रमित कर सुनसान जगहों पर ले जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं जोखनी पर आधारित एक डरावनी कहानी की ओर। यह कहानी एक बिहार के एक छोटी सी गांव की कहानी है। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग मानते थे कि वहां एक जोखनी का वास है। दिन में सब कुछ सामान्य रहता था, लेकिन रात में उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अजीब घटनाओं का शिकार होना पड़ता था। रवि नाम का एक युवक गांव के इन अंधविश्वासी बातों को नहीं मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह लालटेन लेकर उसी पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवाएं बहुत तेज चलने लगी और उसकी लालटेन बुझ गई। रवि के शरीर में सिहरन सी उत्पन्न हो गई। वह हल्का सा डर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि अंधेरे में उसे कोई देख रहा है। तभी उसे एक मधुर स्त्री आवाज़ सुनाई दी, रवि, तुम डरते क्यों नहीं? रवि चौंक गया और हिम्मत जुटाकर बोला, कौन हो तुम? धुंधली रोशनी में उसने एक सफ़ेद कपड़ों से लिपटी स्त्री को देखा जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह बोली, मैं जोखनी हूँ। मैं कमज़ोर और भटके हुए लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन जो मुझसे दुर्व्यवहार करता है उसे सबक सिखाती हूँ। रवि को विश्वास नहीं हुआ। उसने साहस करके पूछा, लोग कहते हैं कि तुम डरावनी हो, लेकिन तुम तो साधारण महिला जैसी दिखती हो। जोखनी हंस पड़ी और बोली, डर इंसान के मन में होता है। अगर नीयत साफ हो तो कुछ भी डरावना नहीं होता है। इतना कहकर वह अचानक से गायब हो गई। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब बताया, लेकिन कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद गांव में जोखनी को लेकर डर कम हो गया, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कारण होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और भ्रम को केवल हिम्मत और समझदारी से दूर किया जा सकता है। अंधविश्वासियों के पीछे हमेशा कोई न कोई
कारण होता है जिसे हम तर्क और ज्ञान के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कई इलाकों में जोखनी को एक रहस्यमय शक्ति के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई स्त्री जोखनी बन जाती है और उसे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। जोखनी कैसे बनते हैं? बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और लोगों की मदद करना उसका स्वभाव था। गांव के कुछ लोग उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी से जलते थे, खासकर गांव की एक धनी जमींदारिन रत्ना देवी। रत्ना देवी को शक था कि रूपा के पास कोई गुप्त शक्ति है जिससे वह इतनी आकर्षक और बुद्धिमान है। उसने गांव के कुछ स्वार्थी लोगों का साथ मिलाकर रूपा पर डायन होने का झूठा आरोप लगा दिया। उस समय समाज में अंधविश्वास बहुत था और बिना सोचे समझे लोगों ने रूपा को दोषी मान लिया। एक दिन गांव के लोगों ने रत्ना देवी के बहकावे में आकर रूपा को गांव से बाहर स्थित पीपल के पेड़ के पास ले जाकर उसे प्रताड़ित किया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अंत में वह अपना शरीर त्याग देती है और वह मरने से पहले गांव वालों को श्राप देती है कि तुम सबने एक निर्दोष का बलिदान लिया है। अब मैं इस गांव में रहूंगी, लेकिन एक नई शक्ति के रूप में मैं कमजोरों की मदद करूंगी और बुरे लोगों को दंड दूंगी। जब भी कोई अन्याय होगा मैं उपस्थित रहूंगी। यह कहकर रूपा ने अंतिम सांस ली और तभी तेज हवा चली, आसमान में बादल घिर गए और बिजली कड़कने लगी। गांव के बुजुर्ग ने इसे एक अपशकुन माना, लेकिन देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अकेले चलने वाले अत्याचारी और डरावनी परछाई दिखने लगे। किसी ने सुना कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर चेतावनी दी, तो किसी ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही है। लेकिन जब कोई गरीब या जरूरतमंद संकट में होता तो कोई अदृश्य शक्ति उसे मदद कर देती। कुछ लोगों ने सफ़ेद कपड़ों से लिपटी एक स्त्री को देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह केवल उन्हीं को दिखाई देती जो सच्चे और ईमानदार होते। धीरे धीरे गांव में यह मान्यता बन गई कि रूपा जोखनी बन गई। वह अत्याचारियों के लिए भय, दीन दुखियों के लिए एक रक्षक बन चुकी है। यह कहानी हमको यह सिखाती है कि सच्चाई को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोग भले ही शरीर रूप में मौजूद ना हो, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, आपको मेरा यह कहानी कैसा लगा? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।